वंदे मातरम प्यारे साथियों। अग्निवीर के सुपर सीरीज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? तो गंगा और वरुणा नदी के संगम पे स्थित है। डी फॉर डॉग आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू, ये राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी फॉर कैट। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा की यात्रा की स्मृति में किया गया था? तो किंग जॉर्ज फाइव, किंग जॉर्ज फाइव, इन्हें पंचम भी कहते हैं। डी फॉर डॉग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तंजावुर और चिदम्बरम में भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पे किस आकार में होता है? तो पिरामिड के आकार के समान होता है, पिरामिड के समान होता है। बी फॉर बॉल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राज राजा प्रथम। ए फॉर एप्पल आंसर। विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। सी फॉर कैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत शैली किससे संबंधित है? एक मंदिर वास्तुकला। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। डी फॉर डॉग आंसर। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण किस काल के दौरान हुआ था? तो मौर्य काल के दौरान हुआ था। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। धमेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारासूरम के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल राजा राजराज द्वितीय, चोल राजा राजराज द्वितीय। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखा था? तो खारवेल ने लिखा था। डी फॉर डॉग आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो पुर्तगाली था। सी फॉर कैट आंसर सही है। कौटिल्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किस शासन के बारे में जानकारी दी है? तो मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी है। डी फॉर डॉग आंसर सही है। 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो पुर्तगाली मिशनरी लाए थे। सी फॉर कैट आंसर सही है। भारत के पुर्तगाली राज्य के पहले गवर्नर और वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। डी फॉर डॉग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। सी फॉर कैट आंसर। विजयवाड़ा में किस चीनी विद्वान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो जुआन झांग ने किया था। वी फॉर बॉल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना द्वारा बंगाल के किस नवाब को हराया गया था? तो सिराजुद्दौला को हराया गया था। ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल। कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? 108 उपनिषद हैं, 11 मुख्य हैं। डी फॉर डॉग आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? निर्भीकता है, निर्भीकता। वी फॉर बॉल आंसर। जातक कथाएं
डॉट 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 किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी फॉर बॉल आंसर सही है। बी फॉर बॉल आंसर सही है। वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। बी फॉर बॉल आंसर सही है। बराबर गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। डी फॉर डॉग आंसर सही है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो धम्म महामात्र का निर्माण किया था। डी फॉर डॉग आंसर सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभाले थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। डी फॉर डॉग आंसर सही है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। डी फॉर डॉग आंसर। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। डी फॉर डॉग आंसर सही है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी फॉर क्वेट आंसर सही है। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो प्रतिभा पाटिल है। डी फॉर डॉग आंसर सही है। विद्यार्थी आप लोग डेली बने रहिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बराबर कराते रहेंगे और कभी हार नहीं मानिएगा। हम भारत माँ के बेटे हैं, पत्थर को पिघला देंगे। हम वीर हिंदुस्तानी हैं, पानी में आग लगा देंगे। जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो शंकर दयाल शर्मा का लंबा रहा कार्यकाल। सी फॉर कैट आंसर सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभालता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। डी फॉर डॉग आंसर सही है। तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, याद रखा जाए। और एक वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल आपातकाल होता है। ये अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, याद रखा जाए। और एक राष्ट्रीय आपात होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपातकाल ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है और राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकोरल ने किया था। डी फॉर डॉग आंसर सही है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था या खोज किसने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। सी फॉर कैट आंसर सही है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, याद रखिएगा। ए फॉर एप्पल आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ए फॉर एप्पल आंसर सही है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। सी फॉर कैट आंसर सही है। इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है?
तो राष्ट्रपति है, लोकसभा लोकसभा है, राज्य परिषद है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। भारतीय संसद का हिस्सा विधान परिषद नहीं है। सी फॉर कैट आंसर। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो भाई वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 112 में है, याद रखा जाए, इसे ही बोला जाता है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो दो होते हैं। ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। मैग्नीशियम के परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो दो होती है। बी फॉर बॉल, आंसर सही है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो इसमें फ्लोरीन का गलनांक सबसे कम है। डी फॉर डॉग, आंसर सही है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न से कौन सा है? तो हीरा है, हीरा। ए फॉर एप्पल, आंसर सही है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। बी फॉर बॉल, आंसर सही है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है। सी फॉर कैट, आंसर सही है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है भाई? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। हाइड्रोजन क्लोराइड डॉट डॉट है, ये द्विपरमाणुक है। ए फॉर एप्पल सही है। क्वेश्चन, क्लोरोप्रोपेन हाइड्रोजन के कितने अणु परमाणु उपस्थित होते हैं? 7, राइट आंसर। बी फॉर बॉल। सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।